हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है पे बैक पीरियड से रिलेटेड। पे बैक पीरियड क्या होता है? एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस बार भी चांसेस है एग्ज़ाम में आ जाए। MCO 7 एमकॉम सेकेंड ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और वैसे भी और भी बुक्स में काफ़ी और कोर्सेज़ में भी ये टॉपिक अवेलेबल है, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। पे बैक पीरियड होता क्या है? बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इस मेथड के थ्रू हम ये देखते हैं कि जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2.5 करोड़, 5 करोड़, तो हमने इतना पैसा हमें कितने सालों में हमारा जो है वो वापस मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा उस इन्वेस्टमेंट से। उस असेट्स में हमने इन्वेस्ट किया है तो कितने सालों में वो प्रोजेक्ट हमें पैसा हमारा रिकवर कर देगा। The payback period is the time duration required to recover the initial cash outflow. It If cash inflows are uniform, then payback period is equals to initial cash outflow upon में annual cash inflow। यानी कि कैश इनफ्लो का जो है वो सेम है। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे प्रोजेक्ट में फर्स्ट ईयर भी 10,000 आए, सेकेंड ईयर भी 10,000 आए, यानी कि लगातार सेम हमारा क्या हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है हर साल। तो उस केस में हम ये मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारा कैश का इनफ्लो सेम नहीं है, हर टाइम पीरियड में हमारा कैश का इनफ्लो जो है वो सेम नहीं है, कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, इस तरीके से आ रहा है, तो हम कोई और मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड इन विच द क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आर इक्वल टू इनिशियल कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर का कैश फ्लो को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐड ऑन करते रहते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्चुअली में किस तरीके से क्यूमुलेटिव कैश फ्लो को कैलकुलेट किया जाता है। मान लो अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू स्पेंड ₹1 लाख ऑन अ न्यू प्रपोजल। कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आया, एक प्रपोजल आया। कंपनी अगर उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है तो कैश इनफ्लो किस तरीके से होगा? कंपनी को फर्स्ट ईयर जो है वो 20,000 का कैश इनफ्लो हो रहा है उस प्रोजेक्ट से, सेकंड ईयर 30,000 का, थर्ड ईयर 30,000 का, फोर्थ ईयर 40,000 का और फिफ्थ ईयर 40,000 का। अब कंपनी ये देखना चाहती है कि कंपनी जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही है, तो 1 लाख रुपए कंपनी को कितने सालों के अंदर मिल रहे हैं। तो इसका हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो करते हैं। यानी कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में क्या किया, फर्स्ट ईयर हमें 20,000 आ रहे हैं, सेकंड ईयर तक हमें 50,000 आ जाएंगे। क्यों? फर्स्ट ईयर 20,000 आए और सेकंड ईयर 30,000 आए, तो टोटल हमें उस प्रोजेक्ट से 50,000 आ गए सेकंड ईयर तक। थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर में 30,000 और हमें रिटर्न मिल रहा है और हमारे पास कैश इनफ्लो आ रहा है, तो टोटल हमारे पास 80,000 आ गए। अगर हम फोर्थ ईयर की बात करें तो फोर्थ ईयर में हमारे पास 40,000 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए 20,000 और, तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें रिमेनिंग 20,000 चाहिए, लेकिन फोर्थ ईयर हमें आ रहे हैं 40,000। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो हमारे पास आया हाफ। यानी कि आधे साल के अंदर, 6 महीने के अंदर हमारे पास 20,000 आ जाएंगे। तो हमें 1 लाख रुपए कितने सालों के अंदर जो है वो रिकवर होंगे? 3 साल 6 महीने के अंदर हमें जो है वो 1 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे। उसके बाद जो आएगा पैसा वो हमारा प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा पैसा होगा, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर हम यही देखते हैं कि कितने सालों में हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हमें रिकवर हो जाएगी। अब ये देखते हैं कि एक्सेप्टिंग रूल क्या है और रैंकिंग रूल क्या है पेबैक मेथड में। यानी कि कैलकुलेटेड पेबैक इज लेस देन एनी प्रिडिक्टेड वैल्यू, then an investment proposal is accepted, otherwise it will be rejected. So far as ranking is concerned, the lower the value of the payback, the higher will be the रैंकिंग ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ये क्या कहता है, मान लो अगर हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर हमारा पे बैक पीरियड जो है वो ज़्यादा आ रहा है, हाइयर है, तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमारा जो पे बैक पीरियड है वो कम है तो हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। रैंकिंग किस हिसाब से दी जाती है? यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है कि अगर लोअर पेबैक पीरियड है किसी प्रोजेक्ट से तो उसको हायर रैंक दी जाएगी, अगर हायर जो है पेबैक पीरियड है तो उसको हम लोअर रैंक पे डाल देंगे। इवेल्युएशन किस तरीके से हम इसको इवेल्युएट करते हैं? इट इज़ अ सिंगल मेथड इन कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ अ सिंपल मेथड, ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड है समझने के लिए। मोर ओवर सिंस इट्स एम्फेसिस इज ओनली अर्लियर रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ रिस्क। Project with smaller payback are considered safer.
एंड सिक्योर एज कम्पेयर टू द प्रोजेक्ट विद लार्जर पेबैक पीरियड। यहाँ पे कहा गया है कि ये मेथड अच्छा है समझने में, ठीक है, इसी के ठीक है, कंसेप्ट भी इसका अच्छा है। इसमें कहा गया कि यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, इस मेथड पे किस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, रिकवरी पे, कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट लगाई है, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है किसी प्रोजेक्ट प्रपोजल में, किसी प्रोजेक्ट में, कितने टाइम पीरियड में वो रिकवर हो रही है। जितना कम टाइम पीरियड होगा उतना ज़्यादा सेफर होगा, सिक्योर मेथड होगा, उतना ज़्यादा हम उसमें इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। दिस मेथड सफ़र फ्रॉम सम ऑफ द सीरियस ड्रॉबैक्स ऑल्सो। ठीक है, हर एक मेथड की अपनी ड्रॉबैक है, अपनी लिमिटेशन है, तो इसकी भी है। क्या है? फर्स्टली इट टेक इनटू अकाउंट ओनली अर्ली कैश फ्लो विच डिटरमाइन द पेबैक एंड इग्नोर्स दोस विच कम लेटर। दिस मे बी ऑफ्टन लीडिंग टू रॉन्ग कंक्लूजन। इसमें सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कितनी जल्दी हमारा पैसा रिकवर हो रहा है, हम ये नहीं देख रहे कि एक्चुअल में कितना पैसा बाद में और आएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कम पैसा आ रहा हो, इनफ्लो स्टार्टिंग में कम हो रहा हो, लेकिन लास्ट में हमारे पास ज़्यादा हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट ज़्यादा है, स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में कैश इनफ्लो इतना नहीं हो सकता है कैश इनफ्लो लास्ट में ज़्यादा होने लग जाए। हो सकता है हम अच्छे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दें इस मेथड का यूज़ करके, क्योंकि सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो रहा है, हम यहाँ पे प्रॉफिट को कंसीडर ही नहीं कर रहे। सेकेंडली, इट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इट इज़ द सिंपल सबमिशन ऑफ द इनफ्लोज विदाउट एडजस्टिंग फॉर देयर टाइम पीरियड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितने टाइम पीरियड में हमारा जो पैसा है वो आ रहा है, इन्वेस्टमेंट वापस आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम पीरियड को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना सही है या नहीं है। कि मान लो आज के समय में इस प्रोजेक्ट की इतनी वैल्यू है तो फ्यूचर में क्या होगी, क्या उसके अकॉर्डिंग हमें एक्चुअली में पैसा मिल रहा है उस प्रोजेक्ट से। थर्ड, इट कंसिडर ओनली अ मेजर ऑफ कैपिटल रिकवरी एंड इट इज़ नॉट अ परफेक्ट मेजर फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की वो उसकी रिकवरी की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं हो रही। इसलिए ये मेथड जो है वो ज़्यादा सुटेबल नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने पढ़ा पे बैक पीरियड क्या होता है, कब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, कब रिजेक्ट करते हैं, इसको किस तरीके से रैंकिंग देते हैं, इसकी इवेल्यूएशन किस तरीके से होती है, और लास्ट में हमने पढ़ी इसकी कुछ ड्रॉबैक। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।